सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार साथियों। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट आप लोगों को नित्य निरंतर सभी विषय पे जानकारी देता रहता हूँ, चाहे वो रेवेन्यू संबंधी हो, क्रिमिनल संबंधी हो या शिक्षा जगत की हो या सर्विस मैटर पे कोई भी जानकारी हो। यदि मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कोई भी क्वेरी करता है तो उसकी पूरी जानकारी उसे दी जाती है। 12,091 लिस्ट और 72,825 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सभी जानकारी मेरे द्वारा आप लोगों को दी जा रही है और अक्षरशः जो बातें कही जा रही है वो सत्य साबित हो रही है और हम एक ह्यूज पैमाने पर काम कर रहे हैं। चूँकि हम सिंगल बेंच में 12,091 में उसी समय पिटीशन में शामिल हो गए थे जब हमने देखा कि हमारा अहित होने की प्रबल संभावना है, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज बेंच में उस समय एनआईसी से सारे काम वापस ले लिए थे और हाई कोर्ट अपनी वेबसाइट पर काम कर रही थी, इसलिए याचिकाओं में अनियमितताएं आ गई, जिससे हमारी पूरी बात सौरभ श्याम शमशेरी जज साहब के बेंच में नहीं पहुंची और हमारी पूरी बात नहीं पहुंचने के कारण 12,091 लिस्ट, जो कि एक फॉल्स लिस्ट है जिसमें कम गुणांकधारियों का कम अंक प्राप्त टीटी अंक प्राप्त अभ्यर्थियों का उसमें चयन हुआ है और अधिक नंबर प्राप्त अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ है। उसके लिए जब से 12 जनवरी से यह आदेश सामने आया है तब से हमारे द्वारा नित्य निरंतर डबल बेंच के लिए प्रयास किया जा रहा है। साथियों, मैं आज आपको एक बात और बताऊंगा कि सिंगल बेंच के आदेश को आप चैलेंज कर सकते हैं। यदि कोई भी एक व्यक्ति सिंगल बेंच में हो तो वह अपने साथ हजारों लोग 2,000 लोगों को एक साथ स्पेशल लीव एप्लीकेशन के तहत डबल बेंच में ले जा सकता है, लेकिन पूरे प्रदेश में कुछ लोगों द्वारा प्रॉपर चैनल और कुछ 12,091 लिस्ट के ही सदस्यों द्वारा प्रॉपर चैनल या लोगों को 90-105 पर या नॉन काउंसिल पे गुमराह करके याचिका डाली गई और सौरभ श्याम शमशेरी जी के ही बेंच में 100, 150, 150, 200, 300, 500 लोगों की याचिका डाली गई। इन लोगों ने अपने विधिक ज्ञान के शून्य परचम का परिचय दिया है और अभ्यर्थियों के पैसे को पानी की तरह बहा दिया है, क्योंकि जब किसी बेंच का फैसला आता है, सिंगल बेंच का फैसला आता है, तो हमेशा उसके अपर बेंच पे डबल बेंच या सुप्रीम कोर्ट के बेंच में आपको जाना पड़ता है। जैसे सिंगल बेंच के आदेश को डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन जो प्रॉपर चैनल होता है वो डबल बेंच होता है, इसको प्रॉपर चैनल कहते हैं। और लोग आपको गुमराह कर रहे हैं कि पहले आओ प्रॉपर चैनल में, सिंगल बेंच में खारिज कराओ अपने आप को, फिर जाओ। जब भैया एक मैटर डिसाइड हो गया है, उस पर कोई नया आदेश आने की नहीं संभावना है, तो कैसे आप प्रॉपर चैनल कर रहे हो? इसका मतलब आप अभ्यर्थियों के पैसे को अपने अल्प ज्ञान के कारण पानी में बहा रहे हो। तो साथियों, मैं अब उस विषय में कुछ और नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि बिल्कुल हद हो गई है। प्रॉपर चैनल के नाम पे अभ्यर्थियों के पैसे को धड़ल्ले से बहाया जा रहा है। उन अविधिक ज्ञानियों को आप स्वयं अपने हिसाब से जवाब दें, क्योंकि हमें चूंकि अभी और काम करना है। 90-105, 97-105 नॉन काउंसिल्ड 839 चयनित जिनका एडहॉक बेस पर आदेश हुआ था, जो कि आज परमानेंट नौकरी कर रहे हैं। 1100 याचियों में जो अवशेष हैं, शिक्षा मित्रों का ग्रीवियांश जो कि 105 और 90 तय होने के कारण उनकी कैटेगरी फुलफिल नहीं हो पाई है। विशिष्ट कैटेगरी के जो दिव्यांग जन हैं उनकी कैटेगरी पूरी नहीं हो पाई है, या महिलाओं का 50% आरक्षण, इन सभी को एक साथ मर्ज करते हुए, चूंकि मैं अभ्यर्थी होने के कारण 4 सालों से जो मेरी प्रैक्टिस है उसका परिचय देते हुए मैंने एक विशेष ग्राउंड तैयार किया है और डबल बेंच में जाने के लिए पूर्णतः एक समयबद्ध नियमबद्ध कार्य करते हुए एक ठोस रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा हूँ। और डबल बेंच में चूंकि हमारी याचिका अब तक पड़ चुकी होती, लेकिन अभ्यर्थियों के फीडिंग में अत्यंत करेक्शन होने के कारण हम याचिका अभी तक नहीं डाल पाए हैं, लेकिन संभवतः शुक्रवार तक हम अपनी पिटीशन पूरी कर लेंगे और एक सही माध्यम के
द्वारा हम अपनी पिटीशन को माननीय उच्च न्यायालय डबल बेंच में रखेंगे और अभ्यर्थियों के लिए हम बहुत ही अधिक और बहुत ही ज़्यादा सोचने योग्य बातें लेकर आ रहे हैं। विधिक जानकारी के हिसाब से हम 12/091 के सिमिलर एज अ पैटिशनर्स विथ हायर क्वालिफाई एंड अवेलेबल इन टेट मार्क्स इन हायर अपडेट के साथ हम पिटीशन को डाल रहे हैं और 839 के इस माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर हम चूँकि नॉन काउंसिल्ड के संदर्भ में नॉन सेलेक्टेड पर्सन्स को आगे रखते हुए, जैसे 95 ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ टेट का फॉर्म भरा था, परीक्षा का नहीं पता कि पास हैं या फेल, उनके अनुक्रमांक के हिसाब से उसे निकाला गया। लगभग 100 कुछ लोग जो 2012 का ही फॉर्म भरे थे, 2011 टेट का फॉर्म नहीं भरे थे, 2012 विज्ञापन का ही फॉर्म भरे थे, वे लोग आज एज अ पेटिशनर्स के रूप में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद नौकरी कर रहे हैं। उनके संदर्भ में भी सारी जानकारियां कलेक्ट करके हम डबल बेंच के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय में अपनी बात कठोर तरीके से रखकर एक बड़ा आदेश पाने जा रहे हैं। अतः आप लोगों को यदि लगता है कि कहीं से भी आपका हित हमारे साथ संकल्पित हो सकता है या दृढ़ निश्चय के साथ पूरा हो सकता है, क्योंकि जब टीटी 2011 के अभ्यर्थियों को यह लगा है कि अब कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ खास हो जाता है और अधिकतम साथियों की नियुक्ति का रास्ता खुलता है, ऐसा ही एक रास्ता जो आपके सामने खुला है उस पर मैं नित निरंतर चल रहा हूँ। मुझे किसी सहारे की नहीं ज़रूरत है और ना ही किसी के अल्प ज्ञान के कारण मैं अपना रास्ता चेंज करूंगा। चूँकि मैंने प्रथम दिन से, जिस दिन 12/091 लिस्ट का एकल बेंच का आदेश आया था, पहले ही बता दिया था कि डबल बेंच ही एकमात्र रास्ता है। चूँकि हम सिंगल बेंच होकर आ चुके हैं, इसलिए अब डबल बेंच में अधिकतम साथियों को जोड़कर उनके पैसे का सदुपयोग करेंगे, ना कि अन्य अभ्यर्थी जो अभ्यर्थी अपने अल्प ज्ञान को रखते हैं, सिर्फ मैं बड़ा की रणनीति से चलते हैं, वो अभ्यर्थियों के पैसे को पानी की तरह बहा रहे हैं। आप लोग ध्यान रखिए कि डबल बेंच में जुड़ने के लिए आप मेरा व्हाट्सएप नंबर यूज कर सकते हैं, जो थंबनेल में सबसे नीचे दिया रहेगा। आप ध्यान से देखेंगे तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। आप सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल। आप सभी का दिन शुभ हो और सभी स्नेहिल साथियों को, साथ में जुड़े हुए साथियों को जल्द से जल्द सहायक अध्यापक के रूप में बेसिक शिक्षा विभाग में चयन प्राप्त हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे आप सभी को पुनः जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल प्रेषित करता हूँ। ईश्वर मुझे वह माध्यम बनाए जिससे आप लोगों के घर में एक एक खुशियाँ आए। धन्यवाद।